आज के मौजूदा वक्त में गैंगस्टर गोल्डी बराड जो लॉरेंस का साथी है, उसकी चर्चा जोरों शोरों से होती है क्योंकि गोल्डी बराड का शैतानी दिमाग कहीं भी कभी भी किसी को मारने का मादा रखता है। इस बात का गवाह आप इससे समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले बम्बीहा गैंग गोल्डी बराड को मारने की प्लानिंग इसी सूखा दुनके की मदद से कर रहा था, लेकिन उससे पहले गोल्डी और लॉरेंस की गैंग ने कनाडा के उसके घर में घुसकर उसे मरवा दिया। इस बात से आप गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गोल्डी बराड का कहा जाता है कि वो कनाडाई इंडियन गैंगस्टर है जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सरजमी पर ज़्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्डी बराड से पहले एक गैंगस्टर ऐसा था जिसने ठीक गोल्डी बराड की तरह ही कनाडा से खूब आतंक मचाया। अगर आप उसे पहला भारतीय कनाडाई गैंगस्टर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। उस गैंगस्टर की बदनामी इस कदर थी कि फायर और अर्थ जैसे फिल्मों के लिए मशहूर भारतीय कैनेडियन निर्देशक दीपा मेहता ने उस गैंगस्टर से प्रभावित होकर फिल्म बीबा बॉयज बनाई थी, जिसमें रणदीप हुड्डा ने उस गैंगस्टर पर आधारित किरदार जीत जौहर की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस फिल्म के लिए दीपा मेहता को कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस गैंगस्टर के पिता की पगड़ी उतरवा कर बाल कटवाया गया था, जलील किया गया था, जिसके बाद वो भी गोल्डी बराड की तरह कनाडा गया और बन गया एक कुख्यात गैंगस्टर। लेकिन अंत में उसका भी वही हाल हुआ जो हर गैंगस्टर का होता है, मात्र 29 साल की उम्र में उसे मार दिया गया। तो जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, इस गैंगस्टर का नाम बताया जा रहा है बंटी जोहल, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। कनाडा के बारे में कहा जाता है कि वो न केवल खालिस्तान समर्थकों का घर रहा है, बल्कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित गैंगस्टर को भी वो लगातार अपने यहाँ पर शरण देता है। यहाँ तक कि गोल्डी बराड और अरशद अल्लाह के नाम पर भी वांछित गैंगस्टर जो हैं आजकल चर्चा में है। NIA उनकी तलाश कर रही है। इन सब के बीच में एक नाम जो दिमाग में आता है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो नाम है विंदा जोहल का, जिसे पहला भारतीय कनाडाई गैंगस्टर भी कहा जाता है। दरअसल गैंगस्टर विंदा जोहल जो था, उसका जन्म भारत में पंजाब में 14 जनवरी 1971 को हुआ। जब वो 4 साल का था तो उसका परिवार इंडिया से कनाडा के वैंकूवर शहर रहने के लिए आ गया। कहा जाता है कि जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद उसके पूरे परिवार पर हमला हुआ था। उसके माता पिता ने उसकी पगड़ी उतार दी, बाल कटवा दिए थे और पूरे देश में यही देखने को मिल रहा था। लेकिन विंदा के परेशानियों का अंत यहीं पर नहीं हुआ, खत्म होता। उसके आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला था। उसका परिवार कनाडा तो आ गया, लेकिन एक बार उसने अपने स्कूल में अपने ही वाइस प्रिंसिपल पर बेरहमी से हमला किया, जिसके आरोप में स्कूल ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में अपराध से खिलवाड़ करने लगा वो, और इसके बाद जो शुरू हुआ अपराध की दुनिया में, फिर डूबता चला गया। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब वैंकूवर के हिस्पैनिक आप्रवासियों पर दक्षिण एशियाई लोग भारी पड़ रहे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि जोहल जो गैंगस्टर है, उसके साथ स्कूल में जाने वाले में से एक का नाम था हरजीत सज्जन, जो बाद में कनाडा के कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक रक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। गैंगस्टर विंदा जोहल उस वक्त लॉस डायब्लोस द डेविल्स नाम का एक पुराना हिस्पैनिक गैंग था, उसका हिस्सा बना, जो इंडो कैनेडियन ज़्यादा था और अंततः पंजाबी माफिया के रूप में भी वो जाना जाने लगा। अपराध का नौसिखिया अधिक स्थापित गैंगस्टर जिमी और रॉन दोसांझ के लिए काम करने वाले हिटमैन के रूप में वो कुख्यात हो गया। जब वो कोकीन बेचने के व्यापार में उतरा तो उसने उन दोनों को धोखा दे दिया जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था, और मार डाला। वैंकूवर में 14 मार्च 1991 को कोलंबियाई ड्रग तस्कर थियोडोरो साल्सेडो की हत्या हुई। जिमी दोसांझ पर हत्या का आरोप लगाया गया और उस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया जब दोसांझ जेल में अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा था। उस वक्त गैंगस्टर जोहल गैंग का नेता बन गया और अपने कैरियर के चरम पर जोहल ड्रग्स तस्करी, फैंटनल जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों का निर्माण और मारने का काम ये सब अंजाम देने लगा। उसके बारे में ये भी बताया गया था कि उसने 40 लाख कनाडाई डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति खड़ी कर ली थी। ये भी कहा गया था कि उसके आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी अच्छे ताल्लुकात थे और उस पर खोजी पत्रकार रॉन दोसांझ की हत्या का भी उस वक्त आरोप लगा था।
विंदा जोहल ने अपना जीवन छिप कर जीने वाले में से नहीं था। उसने बहुत जल्दी अपनी आकर्षक जीवन शैली, मीडिया में अपनी बाइट देना, नाइट क्लब में पैसा उड़ाना, ये सब काम वो करने लगा था और लोग उसे जानने लगे थे। और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उस पर दोसांझ भाइयों की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया तो इसमें एक निंदनीय मोड़ है। मालूम चला कि जरूर गिलियन गेस गैंगस्टर जोहल के सह अभियुक्त पीटर गिल के साथ रोमांटिक रिश्ते में शामिल थी और इससे ये बाद में ये मुकदमा खत्म हो गया और गैंगस्टर विंदा जोहल आज़ाद होकर बाहर आ गया। लेकिन उसे स्ट्रिप क्लब में छुरा घोंपने और कई बार गोलीबारी करने के मामले में एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। अपराध की दुनिया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरह विंदा जोहल लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। इस वक्त तक जोहल की उम्र करीब 29 साल तक हो गई थी और तभी उसके साथ वही सब कुछ हुआ जो और लोगों के साथ वो किया करता था। गैंगस्टर विंदा जोहल वैंकूवर के पैलेडियम नाइट क्लब में 300 लोगों की उपस्थिति में मौजूद था। तभी एक अज्ञात हमलावर पहुंचता है, उसे गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। कोई भी हमलावर की पहचान बताने के लिए सामने नहीं आता। 300 लोग मौजूद थे। कहा जाता है गैंगस्टर विंदा जोहल को गोली मारने वाले को उस वक्त कई लोगों ने देखा था, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए नहीं आया क्योंकि विंदा जोहल के आतंक से पूरा वैंकूवर शहर परेशान था। कहा तो ये भी जाता है कि उसे न्याय के कटघरे में इसलिए नहीं लाया गया है उस गैंगस्टर को कि विंदा जोहल के आतंक से लोग परेशान थे, लेकिन विंदा को वही मिला जो उसने बोया था। हो सकता है ये कहानी आपको समझ में ना आई हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके नाम थोड़े से अजीब अजीब थे। विंदा जोहल जो भारत का रहने वाला था, कनाडा गया, वहाँ पर गैंगस्टर बना और 29 साल की उम्र में मारा गया। पहला गैंगस्टर उसे कहा जाता था, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में जैसे गोल्डी बराड़ देश का पहला ऐसा गैंगस्टर है जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है, चूँकि वो यहाँ पर नहीं है, कभी कनाडा तो कभी अमेरिका, उसके बारे में कई सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना गैंगस्टर विंदा जोहल के बारे में आप लोगों को बताया जाए। आपसे पहले अगर आप लोगों को पता था इसके बारे में तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, नमस्ते, जय हिंद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।